जब इसने शंखचूड़ दंभ का पुत्र ये अब स्वर्ग का भी राज्य को प्राप्त हो गया, अब तो प्रसन्न हो गया। उधर का तो सब था ही अपना, इधर का भी हो गया। देवता लोग भागे। इसका तेज कोई सहन नहीं कर पाया, इसको भेज नहीं सकते थे, सब भागे। इस प्रकार से अब चिड़े लोक का शासन शंखचूड़ के हाथ में आ गया और पूरे तीनों लोक का शासन करने लगा। इतना अच्छा शासन इसने चलाया है कि तस्य राज्येन दुर्भिक्षम्, उसके राज्य में अकाल नहीं बनता था कहीं, न मारी न शुभग्रह, कोई बीमारी हरी बीमारी कोई इसके राज्य में नहीं फैलती थी, न किसी के कोई ग्रह प्रतिकूल ग्रह तो भाग गए। ग्रह तो है कब, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्राचार्य खाली है, पक्ष में तो विमोर बैठे हैं और सब लोग भागे, कोई सामना करने वाला नहीं। तो प्रजा में ग्रहों का कष्ट भी नहीं किसी को, राजा अनुकूल तो सब अनुकूल। ऐसी हुई कि अग्रपत्या पृथ्वी ददौ सत्यान्य कथा, बिना जोते हुए पृथ्वी भोजन के लिए अन्न देती है। एक प्रकार का शासन उसने चला, जैसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम राज्य का वर्णन आता है, तुलसीदास जी ने लिखा है। ये सब देख करके बहुत प्रसन्न है, कृष्ण की भक्ति करता है। शाप के कारण इस योनि में आना पड़ा यहाँ। एक दिन ब्रह्मा जी आए, अब तो स्वर्ग लोक पर अधिकार है, तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देख करके उससे खड़ा हुआ, ब्रह्मा जी का सम्मान किया। ब्रह्मा जी भी देख के यहाँ से वापस गए। सब व्यवस्था सही चल रही, गड़बड़ तो है। उधर देवता कहने वाला जमाने का चलो, तो अब किया क्या है, ब्रह्मा जी तो वरदान दे चुके हैं। उधर ये भी पता है कि भगवान का अंश है, गोलोक धाम से आया है, भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, सखा है, राधा जी के साथ में आया है यहाँ। तो सब देवताओं को लेके भगवान विष्णु यहाँ पहुंचे कि अब तुम्हें फैसला करो क्या होगा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी अब आपसे क्या कहें, आप तो सब कुछ जानते हो, तो हमसे आप क्या उम्मीद करके आए हैं? जो मेरा दोस्त है, मेरा घर का है, तो हम तो भाई वहां तो उठा नहीं करते। अब बात हमें तो वही बताई कि राजा राजा के ऊपर आक्रमण करता है, अपने राज्य ले लिए, इंद्र अपने राज्य की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? उसने अनित क्या किया? उसके राज्य में प्रजा सुखी है कि नहीं? कोई अनित नहीं कर रहा है, तो मारा कैसे जाए? या तो कोई अनित करता हो तो दंड दिया जाए। और सीधी बात है कि मेरे घर का क्या हो, ब्रह्मा जी कहते हैं व्यवस्था तो रखनी है, स्वर्ग की राज्य तो इंद्र की है, देवताओं का है, तो सब व्यवस्था तो बनानी है, होगा क्या है? तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने भी कहा कि फिर वहां जाओ बड़े दरबार, जिनका काम है आखिरी फैसला, भगवान शिव जी के पास जाओ।
कहा कि जब ये वहां से आया है गोलोक से भगवान कृष्ण के पास से, तो ये वहां जब कृष्ण के सामने खड़े होकर रोया है कि राधा जी ने साफ दे दिया वो आप भी मुझे नहीं बचा रहे। तो कृष्ण ने कहा है कि जाओ, अब जो कहा है तो जाओ और बहुत समय नहीं लगेगा, भगवान शिव जी के द्वारा मुक्ति पाओ, फिर आ जाना है। तो विष्णु जी कहते हैं कि ये तो श्री कृष्ण जी ने वहां से ही नियत कर दिया है कि भगवान शिव जी के हाथों से इसकी मृत्यु होनी है, तो वहां चलो। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब लोग मिलकर के देवताओं के साथ में वहां पहुंचे, भगवान शिव जी के पास जाकर के ददर्श गत्वा तत्रोच्चै सभां शंभोतम प्रभां बहुतोच्चै। शंकर जी की सभा में जाकर के रोने लगे, देवता तो क्या करें। यहाँ पर कहा, यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन बढ़ा के किया है कि शिव जी की आज ऐसी सभा लगी है जैसा इंद्र का भी महल नहीं होता होगा। जो भगवान का घर है, पार्वती जी रह रहे हैं, आज उन्होंने वो दिखाया है। तो वहां पर जो भगवान का महल है शिव जी का, रात में इंद्र से भी करोड़ों गुना अधिक सुंदर, और वहां पर ठीक उसी प्रकार से सभा लगी है। बीचों बीच सभा में सिंहासन पड़ा है, भगवान पंचमुखी भगवान शिव बैठे हैं वहां पर। सहस्र योजनायाम, कितनी लंबी सभा है, हजारों कोस की लंबा है उसकी। पूर्णाम बहुकिन करई, और भरी है पूरी सभा जाकर। भूत तो भरे हैं, देव तो हैं, सब तरीका शंकर जी की सभा है। तो वहां ये सब पहुंचते हैं, जाकर के भगवती भी हैं वहां पर, उमा जी, पार्वती जी, जाकर के आगे विष्णु है, ब्रह्मा जी हैं, सीधे हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए कहते हैं वयं ते शरणापन्ना प्रभु, हम आपकी शरण में, रक्षात्मान दुखितान विभो, हम सब दुखी हैं, हम दुखियों की रक्षा आप करो। शंख चूड़ार्जितान क्लिष्टान सन्नाथान परमेश्वर। महाराज, शंखचूड़ ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया, हमारे सभी अधिकार उसने छीन लिए। आज तीनों लोगों का अधिकार इंद्र पद पर ये बैठा है, और जैसा आप जानते हैं ये भगवान कृष्ण का सखा है। यहाँ पर कृष्ण जी की स्थिति ये बताई गई है। भगवान शिव जी की जो गौशाला है, जहाँ उनकी गायें रहती हैं, वही श्री कृष्ण जी का लोक है। भगवान जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां पर गायें और ये सब रहती हैं। तो इस स्थिति में विष्णु कहते हैं कि कृष्ण को भी आप जानते हैं, आपने ही उनको गोलोक में बसाया है, ये उनका सखा है,
पार्षदप्रवरतस्य सुदामादेव यंत्रिता राधा शब्दो बभूवात् शंखचूडस्य दानवः। श्री कृष्ण का ये पार्षद है, सखा है, राधा के द्वारा शाप प्राप्त हुआ है, तो इस कारण से ये दानव कुल में आकर के उत्पन्न हुआ और उसने इन देवताओं के राज्य पर अधिकार कर लिया, महाराज सबको निकाल दिया। ये सब आपके सामने खड़े हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करें। तो हम सर्व कारणम स्वामी, सबके कारण आप ही, सबके स्वामी आप हैं। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे हम विष्णु हो, चाहे कोई देवता हो, हम सबके स्वामी आप ही। आप हमारी रक्षा करें। जब ये कहा, सनत कुमार जी बता रहे कि व्यास जी, शिव जी ने कहा ठीक है, मेरी आज्ञा से कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, उनका ये साथी है। यहाँ आकर के ये इस मंडली में इस सांसर्गिक दोष है, दानों में आ गया, राक्षसों में आ गया, दैत्यों में आ गया, माता तनु की संतान है, ये दानव है। इसलिए संत चूड़ा मिलो देवद्रोही धर्म विचक्षणा, संत चूड़ा का नाम है। इस सांसर्गिक दोष के कारण देवद्रोही हो गया है तो विचक्षण विद्वान है, जानता है, अपने को भी जानता है। तो पहले ही तुलसी के सामने परिचय उसने दे दिया कि हम वहां से आए हैं, कृष्ण के सखा हैं। तो जल तद भयम जलता तुम इस बात की चिंता करते हो, जाओ, चिंता मत करो, मैं शासन करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ। शंकर जी ने आश्वासन दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर शरद कुमार जी बताते हैं कि शंखचूड़ को शाप कैसे हुआ था। ये घटना बताते हैं कि क्यों इसको वहां से कृष्ण और राधा का साथ छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। शरद कुमार जी बता रहे हैं, एक बार कृष्ण और राधा अपने गोलोक धाम में एक साथ में बैठे थे। वहां सद्गोपैरायो शंभुम अनुकूलयितुम प्रभुम, भगवान शिव जी कहते हैं कि हम पहुंच गए, तो सब लोगों ने हमारा स्वागत सत्कार किया, सब लोग वहां पर बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, भगवान शिव को
और आप लोगों कैसे आना हुआ? समस्त अपराधम में हमसे जो अपराध हुआ हो उसको क्षमा करें। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारा वो सखा है जो किंकर है, किंकर पार्षद, किम माने क्या, कर बने करने वाला, जो पूछ के काम करे वो किंकर का है, किम करवाऊंगी। तो कहा कि वो अनुशासन भंग कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो सबके स्वामी हैं प्रभु, व्यवस्था आप देखिए, अब हमसे आप क्या कहते हैं? आप तो जो चाहे कर सकते हैं, आपने मुझे यहाँ बैठाया तो हम बैठे हैं। अगर आपकी कृपा दया न होती तो शंखचूड़ वहां कैसे पहुंचता है? तो आपके कारण ही। अब यहाँ जो कुछ हुआ है, राधा का चाप हुआ तो उसने कुछ ऐसा अपराध किया, तो महाराज हम भी यही चाहते हैं कि हमारा मित्र है, सखा है, पार्षद है, उसको जल्दी वहां से आप उद्धार करें। उन्होंने भी शंकर जी से कह दिया कि भगवान आप उद्धार करो उसका, तभी उद्धार होगा, जल्दी यहाँ पे। तो अब क्या कहें? कहने उतरे गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कह दिया कि भगवान हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब आप ही अनुग्रह करो और उसका उद्धार करो, जैसे हो यहाँ जल्दी आ जाए। भगवान शिव ने यहाँ पर आत्मोत्थन दिया, कृष्ण को भी दे दिया। ठीक है, जब आप हम ही देखेंगे तो ये स्थिति भगवान शिव ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी बताई और विष्णु को भी बताई कि कृष्ण से मेरी बात हुई थी, अब मुझे ही देखना है, तुम लोग जाओ और हम आते हैं। हरे ब्रह्मा चितौ व्यासौ, हरि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों लोग सानंद ये अब यहाँ से आत्मोत्थन मिल गया तो प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव जी के यहाँ से चल करके अपने अपने स्थान पर आए हैं। शरद कुमार जी कहते हैं कि अथेशानो महारुद्रो दुष्टकालः सदागतिः शंखचूडवधं चित्ते निश्चिकाय सुरेच्छया। अब भगवान ने विचार किया, भोलेनाथ ने शंखचूड के उद्धार के लिए दूतम कृत्वा चित्ररथम, चित्ररथ नाम का एक गंधर्व है, भगवान शिव जी ने उसको बुलाया, उसको दूत बनाया और कहा तुम शंखचूड के पास जाओ और मेरा संदेश कहना। जाकर के वहां जब ये पहुंचता है चित्ररथ गंधर्व, गत्वा ददर्श तन्मध्ये शंखचूडालयं वरं राजितं द्वारचैर्द्वारैः द्वारपालसमन्वितं
12 दरवाजों का महल है जिसमें ये रह रहा है चंद्रचूड़। हर दरवाजे पर द्वारपाल ने चित्ररथ पहुंचता है। तो जिस दरवाजे पर पहुंचा उस दरवाजे पर जो द्वारपाल था उसका नाम था पुष्पदंत। पुष्पदंत नाम का द्वारपाल है। उस दरवाजे पर जाकर के चित्ररथ ने, जो भगवान ने कहा था कि देवताओं का बात खोलो, अधिकार समाप्त करो, देवताओं का हिस्सा देवताओं को दो, सीधे द्वारपाल ने कहा कि ये जाकर के अपने महाराज से कह बताया। वो पुष्पदंत नाम का द्वारपाल अंदर जाकर के राजा जो चंद्रचूड़ का है वहां जाकर के उसकी सभा में कह देता है कि शंकर जी के दूत आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। नहीं, ये पुष्पदंत भी सदृष्ट्वा पुष्पदंतस्तु वरं द्वारं ददर्शता। ये जो चित्ररथ है इसका नाम ही पुष्पदंत भी है। इसका नाम ही पुष्पदंत है। इसको चित्ररथ गंधर्व भी शायद वही है जिसने दुर्योधन को बांधा था, अर्जुन ने छुड़ाया था। वो चित्ररथ गंधर्व है, उसी को पुष्पदंत यहाँ बताया है। और इसने द्वारपाल से कहा, द्वारपाल ने जाकर के वहां शंखचूड़ के पास में कहा, राजन शिव दूतों हम, वो जो बाहर खड़ा है द्वारपाल, वो ये कह रहा है कि मैं शिवदूत हूं। तो वो संदेश लाया है आपके लिए शिव जी की ओर से। तो उसने कहा कि बोला ये पुष्पदंत चित्ररथ बुलाए गए, शंखचूड़ पूछता है तो वो भगवान शिव की ओर से कहता है कि राजन मैं तो दूत हूं। भगवान शिव ने ये कहवाया है आपसे कि राज्यम देवानाम, देवताओं का उत्तराधिकार वापस कर दीजिए। अधिकार जो उनके अधिकार हैं वो उनको वापस कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो तो मेरे साथ फिर युद्ध करना पड़ेगा। पर ये उन्होंने संदेश दिया है शिव जी ने, क्योंकि देवता मेरी शरण में आए हैं। और शंखचूड़ मुझे शिव कहते हैं, मैं संहारक हूं। के धमकी दे दी कि मैं भी संहारक हूं। खल दंड दरो हम वही शरणागत वत्सल, मेरी शरण में जो आता है तो उसकी भी मैं रक्षा करता हूं। और जो खल हैं, जो सज्जनों को कष्ट देने वाले हैं, उनको मैं दंड देता हूं। तो राज्यम दास्यते किम वापम करिष्यसि ऋणं किम, तो ये फैसला तुम करो कि राज्य वापस करोगे या मेरे साथ युद्ध करोगे। वो पुष्पदंत कहता है, वो चित्ररथ गंधर्व, उसी का नाम पुष्पदंत है, कि महाराज ये उन्होंने कहलवाया है, तो आप क्या उत्तर दे रहे हैं आप बताओ। हम कहते जाकर के जो आपकी
बात होगी, हम वहां कह देंगे जाकर के। तो सरल कुमार जी बता रहे व्यास जी, वो शंखचूड़ ये कहता है कि राज्य न देवे राज्य तो मैं नहीं दूंगा, हमने जीती है युद्ध क्षेत्र में। और वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी का भोग वही करता है जो वीर होता है। वीर भोग्या वसुंधरा है। रणम दास्याम रुद्र, रह गई दूसरी बात, तो मैं तैयार हूं, युद्ध से सकता हूं। देवानाम पक्षपाती ने, अब जब तुम पक्ष देवताओं का करने ही लगे, भाई राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, राज्य लेते हैं, राज्य छूटती है, तो वो उनका धर्म है अपने राज्य बढ़ाना। अब अगले कमजोर क्यों है, उसने अपने राज्य की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? हमने तो अपने धर्म का पालन किया। अच्छा, राज्य हमने जब ले ली तो आप देखो कि राज्य में कोई अव्यवस्था है क्या? मेरी बेटा कोई दुखी है? जो ले ली उसमें भी देखो, और जो मेरी पहले थी उसमें भी देखो, व्यवस्था सब उचित चल रही। राजाओं के धर्म का मैंने पालन किया, और अब आप पक्षपात करने को खड़े हो गए, तो फिर आओ भाई क्या हमने क्या करना? धर्म का पालन हम भी करेंगे। जो बलि होगा वो शासन करेगा। वीर हो गया वसुंधरा, बहुत विचित्र इस पृथ्वी के पीछे, और ये किसी के साथ आज तक नहीं, किसी के साथ आज नहीं गई। मुझे याद आता है मैं कि हाय गई यही काल के ख्याल में, फूल से फूल सबे को मिलाने, देव अदेव बलि बलहीन, चले गए मोह के आने। या जग बीच बचे नहीं मौत पे, जे उपजे थे मही में मिलाने, जो पैदा हुए मरे। रूप कुरूप गुनी निगुनी, जे जहाँ जन्मे से तहाँ ही मिलाने। ओ छंद उनका नहीं, प्रथम भी कभी कभी सुनाते हैं कि मेरा चार जिंदगी का, मेरा जिंदगी का चार दिवसों का बंधु, फिर अंत वही धूल की निशानी रह जाएगी। मेरा जिंदगी का चार दिवसों का बंधु, फिर अंत वही धूल की निशानी रह जाएगी। आज हो रही है धूमधाम जिस मंदिर में, घर में आज हो रही है धूमधाम जिस मंदिर में, कल ही वहाँ पे सुनसानी रह जाएगी। कोई उत्सव होता है, खूब धूमधाम से सब इकट्ठे होते हैं, और जिस दिन सब विदा हो जाता तो सन्नाटा भगवान दिखाते हैं। तो पुष्ट सुकुमार मंजू अंग भी, अंग शरीर पुष्ट सुकुमार मंजू सुंदर, अंग भी रहेगा ये न, जोश ना रहेगा
तुम भी ना रहोगे यहाँ, रहने कहने को केवल कहानी रह जाएगी। ना कुछ नहीं, सब मेरी 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 करते चले गए। हिरण्याक्ष गए, हिरण्याक्ष हिरण के तो सिर्फ तरीके चले गए। हिरण्याक्ष गए, अरुकंठ गए, दशानन रावण जैसे अभिमानी चले गए। हरिश्चंद्र गए, शिवराज दधीच, बलि कर्ण समान जो दानी चले गए। राजा बलि के समान दानी कोई नहीं, कर्ण के समान दानी कोई नहीं, दधीच ऋषि हैं, सब चले गए। अर्जुन भीष्म अभिमन्यु से वीर, अर्जुन भीष्म पितामह और अभिमन्यु से वीर, प्रहलाद ध्रुव जैसे ज्ञानी चले गए। न कोई रहा है न कोई रहेगा, जाने कितने बन के कहानी चले गए। श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंद में द्वादश में आया है, वहां भी ऐसे नाम गिने हैं लोग। भगीरथाद्या सगरहा ककुत्थो, राजा भगीरथ जी गंगा जी लाए थे। राजा सगर थे जिनके 7,000 पुत्र थे। एक राजा ककुत्सु हुए हैं जिन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था। इंद्र सहायता मांगने गए, बोले तुम सवारी बनाओ, तुम्हारे ऊपर बैठ गए तब तुम्हारी मदद करेंगे। ककुत्स हुए राजा जिसने इंद्र को बनाया वाहन। दशाननो राघव लक्ष्मणो, रावण सरीखे और राम लक्ष्मण सरीखे जिनको भगवान कहा जाता है। युधिष्ठिराद्याश्च बभूवुरे थे, और युधिष्ठिर सरीखे जो धर्मराज कहे जाते हैं बभूवुरे थे, ये सब हुए हैं। पर आज कहाँ है? आज कहाँ है? सत्यम न मिथ्या, बात तो कहे हुए हैं, झूठ नहीं है। कौन के पकड़ पर वो है कहाँ? जब आप जाते स्वयं देते हैं न विदुम, हमें नहीं जाते कहाँ चले गए। पृथ्वी जहाँ की तहाँ वैसी ही है जैसी पड़ी थी। उन्हें पंचन के बाद सर माथे रखे घोटा है नहीं कहीं, अब वो घोटों को रो और सब बहने पड़ो रही हो, जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही चले गए। तो यही स्थिति है। बताते हैं कि शंकर ने कह दिया राज्य तो नहीं देंगे, युद्ध करना है तो सामने आ जाओ। और शंखचूड़ इतना उत्साही है, कहा कि तुम्हें आने में देर लगेगी, हम ही वहां आ जाएंगे। इतना तैयार बैठा है। कहा महाराज उनसे कह देना कि उन्हें आने में देर लगेगी, हम आ जाएंगे। तो बिल्कुल प्रातः काल प्रभात आगमिष्यामि वीर यात्रा विचारता, आ जाऊंगा मैं तो जाकर के उसने कि कह देना जाकर के तुरंत अपने स्वामी से मैं प्रातः काल आ जाऊंगा। यहाँ क्यों चल करके आएंगे? जब उन्होंने कहा कि युद्ध दीजिए तो हम चल के देंगे।
तो पुष्पदंत कहता है कि राजन क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है किसके लिए कह रहे हो? अन्येषामपि राजेन्द्र गणानां शंकर तेजो न स्थातुं सम्मुखे योग्यः। कहते राजन शंकर जी की तो बात छोड़ दो, तुम उनके किसी गण के सामने ठहर नहीं सकते। किम पुनः तत्सम मुखम, शंकर जी के सामने की तो बातें छोड़ दो, तुम उनके गण के किसी के आगे ठहर नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने ये संदेश कहलवाया है, स्वमरम गच्छ पातालम, तुम्हारा जहाँ स्थान है पाताल में वहाँ चले जाओ। यदि जीवितुम इच्छति, अगर जिंदा रहने की इच्छा है तो राज्य दे दो देवताओं को, और जहाँ तुम्हारा स्थान है वहाँ चले जाओ। शंकर परमात्मा ही, शंकर की परमात्मा है और परमात्मा से लड़कर के कोई पार नहीं पा सकता। किम बहुने बहुलोकतेन, किम बहुतेन राजेंद्र, अधिक क्या कहें राजन, वो परमात्मा है। रुद्रम विद्यमय प्राणम परम ब्रह्म चिदात्मकम्, पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जिसको कहते हैं वो है भगवान शिव। तुम कह क्या रहे हो? शंकर शिव कहता है कि कोई, हम तो उनके पास गए नहीं, वो अपने घर से बैठ करके, मैं राजा हूँ, उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा है, हम उनके पास थोड़े गए, ना उनसे हमसे कुछ लेना देना है। वो पक्ष में क्यों खड़े हुए इंद्र के, और उन्होंने मुझे एक तरीके से कहना चाहिए कि विवश किया इंद्र के लिए, तो राज्यम न दास्यामि, ऐसे सरलता में हम अपने आप राज्य नहीं देंगे। बिना युद्धम युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के हम राज्य नहीं देंगे। सत्य में तद ब्रवीम्य हम, बिल्कुल मेरी बात तुमसे कह देना, सत्य है। कालाधीनम जगत सर्वम, कांत की बात करता है, पूरा संसार समय के अधीन है, मेरी मौत होगी तो हो जाएगी। कालाधीनम जगत सर्वम विज्ञेयम सचराचरम, संपूर्ण चराचर सृष्टि में प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का समय निश्चित है, तो डरना किस बात का? मौत आएगी तो आ जाएगी, उसमें क्या है? कालानुभवति सर्वम हि विनश्यति च कालता, जब समय होता है तो प्राणी उत्पन्न होता है, जब समय आता है तो नष्ट होता है, मरता है, वो उसमें क्या लेना देना है? गच्छ त्वम, जाओ तुम यहाँ से, फसल करके तैयारी कर देना कि तैयार युद्ध होगा, ऐसे नहीं देंगे। ये जो पुष्पदंत वापस जाकर के भगवान शिव जी से कहता है, तो शंकर जी ने फिर आदेश कर दिया अपने गुरु को कि भैया तैयार हो। हे वीरभद्र, हे नंदन, क्षेत्रपाल अष्टभैरवा, ये तो होता है। वीरभद्र नंदी जी, क्षेत्रपाल 8 भैरव हैं, कुमाराभ्याम, कुमार वही कार्तिकेय के सेनापति हैं देवताओं के, उनके साथ में तो सेना निकलेगी, उनको रखो। भद्रकाली निर्गच्छतु ऋणाय, भद्रकाली के भी देवी देवता जितने हैं सबको आदेश हो गया है, सब तैयार होकर के आज भगवान स्वयं
इज्जाज्ञाप्य महेशानो निर्ययौ सैन्य संयुता। भगवान स्वयं सेना लेकर के निकलते हैं इनके सबके साथ। इस प्रकार से युद्ध के लिए यहाँ से सब निकले। उधर शंखचूड़ भी अपनी सेना लेकर के चलता है। और चलते चलते रानी आ गई सामने। तुलसी नाम है उसका, वही पत्नी। उससे बोलता है, शंखचूड़ कह रहा है अपनी रानी से, कह रानी शंभुदूत मुखाद्दे युद्धाय अहम समुद्यतः। शंकर जी की आज्ञा है, उन्होंने दूत भेजा मेरे पास, इसलिए मैं युद्ध को करने के लिए जा रहा हूं। सीधी बात, मैं नहीं चाहता युद्ध, पर उन्होंने भेजा है और युद्ध के लिए आह्वान किया है। तेन गच्छाम्यहं युद्धम्, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। शासनम कुरु मे ध्रुवम्। तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो रानी क्या कहेगी? पतिव्रता स्त्री है, पति धर्म मार्ग पर जा रहा है, राजा का कर्तव्य है युद्ध करना, सामने युद्ध में कोई भी हो। और उसने ये भी कह दिया कि शंभुदूत मुखात से, शंभु का दूत आया था, उसने कहा है युद्ध के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो जो मुझे युद्ध के लिए ललकारेगा तो मैं युद्ध करूंगा। पत्नी ने समर्थन किया। प्रातः काल उठ करके इसने अपना संपूर्ण नित्य कर्म किया। आज इसने विशेष व्यवस्था की है, भगवान से युद्ध करने जाता जानता है, तो उसने क्या किया? नित्य कार्यम च कृत्वा, नित्य कर्म किए, प्रतिदिन जो पूजा पाठ अपना करता है। तदौ दानम अनंतकम, दान पुण्य सब किया प्रातः काल विशेष रूप से। पुत्रम कृत्वा राजेंद्रम सर्वेषु दानवेषु, अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक कर दिया। हम लौट के आए या ना आए कोई ठिकाना नहीं है। किसके साथ में युद्ध है? युद्ध से पहले अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठा करके तिलक कर दिया। ये ज्ञानी की स्थिति है। उसको मरने देने का कोई फर्क नहीं है। जीवन हो या मृत्यु हो, वो सर्व था उससे अलग है। वो जानता है कि आए हैं तो जाना पड़ेगा। पुत्रे समर्थ भार्यां, जो अपनी पत्नी को पुत्र के समर्पित कर दिया। बेटा ये तुम्हारी माँ है, इनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा, अन्यथा जब अब इसके संरक्षक तुम हो। स्वराज्यम सर्व संपदम, पत्नी और राज्य पुत्र को सौंपी। पत्नी रोने लगी तो पत्नी ने कहा कि न जाओ, तो नहीं बनेगा। तो राजा उनको समझाता है कि राजा का कर्तव्य क्या है, वो मुझे करना चाहिए। और रानी से इस प्रकार से समझा करके अपने सेनापतियों को, समस्त सेना को आज्ञा देता है। सब तैयार होते हैं। तैयार होकर के ये निर्जगाम महासैन्य बहुत बड़ी सेना के साथ घर से यहाँ से निकलता है। सेनापति भी साथ में है।
और ये कहाँ पहुँचते हैं? देखिए कहाँ जो रहता है समझ नहीं आया। त्रिलक्षा क्षौहिणी युक्तो 3 लाख अक्षौहिणी की सेना है। एक अक्षौहिणी, जब ये युद्ध हुआ था महाभारत का तब 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 दुर्योधन की तरफ से और 7 इनकी अर्जुन की तरफ से। एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है शिवाजी? 21,870 रथ। 21,870 रथ इतने यहाँ थी। 21,870 इसके 3 गुने घुड़सवार रथ, हाथी, घुड़सवार। 21,870 रथ, जितने रथ उतने हाथी, और इससे 3 गुने घुड़सवार। हाँ जो भी है, हमें क्या संख्या बताते हैं, 3 गुने वो। और इसके पश्चात इसके 5 गुने पैदल होते हैं। कुल मिलाकर के 21,870 में 10 का गुना कर दो, इतनी हो जाती है। समझे? 21,000 10 का जो गुना करेंगे तो 2 लाख हो जाएंगे। हाँ 700, 2,18,700 ऐसे हो जाएंगे। एक अक्षौहिणी सेना इतनी होती है। ये सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन जब रथ चलता है तो रथ के पीछे 2 रक्षक पहिए के होते हैं और 2 पीछे होते हैं। कम से कम 4 या 5 ये रक्षक होते हैं। 5वां वो रथ हाँकने वाला। हर रथ के साथ में ये भी होते हैं। ऐसे ही हाथी के साथ में भी होते हैं। हाँ दाएं बाएं। घुड़सवार अकेला होता है और पैदल तो अकेला होता है। तो ये एक अक्षौहिणी कही जाती है। तो यहाँ पर 3 लाख अक्षौहिणी सेना है। 2 लाख पौने कई 3 लाख के करीब ये सेना एक अक्षौहिणी होते और मैं 3 लाख को गुना करता हूँ। इतनी सेना लेकर के ये यहाँ से शंखचूड़ चलता है कैलाश के लिए, शिव जी के यहाँ के लिए। पुष्पभद्रा नदी तीरे, कहाँ से चला है इसके स्पष्ट स्थान नहीं लिखा कि कहाँ था। पुष्पभद्रा नदी के रास्ते में पड़ती है और कपिल से तपस्थानम पूर्ण क्षेत्रे भारते, कपिल जी का आश्रम भी रास्ते में पड़ा है। पश्चिमोदधि पूर्वे मलयते पश्चिमे श्री शैलोत्तर भागे, दक्षिण से पूरा कवर करते हुए चल रहा है। श्री शैल मल्लिकार्जुन महादेव जहाँ बताए थे कर्ण ने आपको, वो क्षेत्र उधर से दक्षिण से लेकर पुष्पभद्रा नदी वहीं है, वहीं पास में हनुमान जी का स्थान है। वो कौन को पड़ता है क्या? हम्पी ना, जहाँ हनुमान जी का स्थान है वो अंजना पर्वत माता जी जहाँ रहती हैं। ये सब पुष्पभद्रा के किनारे का क्षेत्र है वहाँ का। तो उधर से इस रास्ते से ये आता है। पंचयोजन शतगुण चढ़ा, 5 योजन विस्तार में और 100 गुना। ये यहाँ पर भारतवर्ष का वो विस्तार बताया गया है। यहाँ जो भी बताया गया है, श्री शैल उत्तरे भागे गंधवादन दक्षिणे पंचयोजन विस्तीर्णे दैवे शतगुण तथा
शुद्ध स्फटिक संकासा भारते चक्र पुण्यता पुष्पभद्रा नदी रम्या पुष्पभद्रा नदी से लेकर के जलपूर्णा सरस्वती, ये पूरे भारत का बताया कि भारत का विस्तार इतना है और इसमें वो सेना लेकर के हिमालय के इलाके की तरफ चलता है। गोमंतम वामतम कृत्वा, गोमंत क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र जिसको कहते हैं उसको बाएं छोड़ता हुआ तत्र गत्वा शंखचूड़ा शिवसेनां ददर्श, इसी मार्ग से बढ़ता हुआ वो आगे भगवान शिव जी की सेना के समक्ष पहुंचता है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सनत कुमार जी कहते हैं इसने दानवेंद्र ने शंखचूड़ ने एक बहुत बुद्धिमान दूत को शिव जी के पास में भेजा। भगवान की सेना तो आ गई, वो रथ पर थोड़े बैठे हुए अपन जहाँ छाया देगी अपने बिछाए के बैठे गए, तो वट मूले वही बैठे हैं। वृक्षाला विषय है, वट वृक्ष की छाया में जाकर के उसने दूत ने भगवान शिव जी के दर्शन किए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा महाराज शंखचूड़ से दूत तो हम राजा शंखचूड़ दूत हैं आपके पास, इसलिए आए हैं, पूछने आए हैं। वर्तते किम इच्छा अद्य, अब आपकी क्या इच्छा है, आपने बुलाओ हमारे घर। तत्वं ब्रूहि महेश्वर, बताओ महाराज हम आ गए, ये मेरे राजा ने पूछा है। तो महादेव जी कहते हैं कि दूत तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बात से बताए जो मर्यादा में रहकर के तुमने बात की, और दूत की बात से मालिक की भी प्रकृति पता चल जाता है। लड़का की बात से पापा को प्रकृति पता चल जाता है। तो महादेव जी कहते हैं कि शत्रु मेरी तुम पूछने आए हो तो मेरी बात सुनो। तुम्हारा राजा वंशावली महाराज ने बता रही कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप को दक्ष जी ने अपनी 13 पुत्रियां विवाही, उनमें से जो दनु है उसके पुत्र हुए विप्रचित्र, विप्रचित्र के हुए दम्भ, और दम्भ के तुम पुत्र हो, शंखचूड़ को कह रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के सखा रहे, राधा के शाप अवसर तुम्हें ये दानवी योनि मिली है, यहाँ पर आकर के तुमने जन्म लिया है। तो हम चाहते ये हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि तुम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का स्मरण करो और उसी भाव में रहो। ये यहाँ मृत्यु लोक के और ये दैत्यों का स्वभाव क्यों पकड़ रहे हो? निज वृत्तम पुरा ज्ञात्वा, अपना पहला काला चरित्र देखो, जैसे तुम थे कृष्ण के यहाँ। दैव वैरम से जाधुना, देवताओं से बैठ क्यों करोगे? देवताओं से बैठ करना छोड़ो। द्रोहम न कुरुते शारदम, देवताओं के साथ विद्रोह न करो, और जहाँ तुम राजा बनाए गए हो स्वपदम भूंक्ष साधन, आदर पूर्वक अपने राज्य में रहो और वहाँ अपना भोग। निज राज्य सुखम चेष्ट, अपने राज्य में सुख पूर्वक रहो।
विचार करें तो देवता भी तो परिवार के ही हैं। भाई तुम्हारे लोगों की माता, तुम्हारे पिता हैं दंभ, दंभ के पिता हैं विप्रजित, विप्रजित की माता है तनु, और उसी की तो बहन है अदिति, जिसके पुत्र देवता हैं इंद्र इत्यादि। ये तो घर की बात है। बंधुओं में आपस में बैठ क्यों कर रहे हैं? यानी कानी पापानि ब्रह्म हत्या मुझे समझा रहे हैं। संसार में जितने महान पाप बताए गए हैं, जो हमने कल बताए थे आपको, ब्रह्म हत्या के बराबर होते हैं। शराब पीना, चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, ब्राह्मण की हत्या करना, गौ की हत्या करना, ये महापातक हैं। ये जितने पाप होते हैं, ज्ञाति द्रोह पापत्य, ज्ञाति द्रोह, ज्ञाति कुल का, हमने कहा था ज्ञाति बंधु होते हैं, पिता के कुल में जो होते हैं वो ज्ञाति कहे जाते हैं। बांधव ननिहाल वाला पक्ष का तो कहा कि तुम माताएं तुम्हें पिता एक है, एक ही पितृकुल के हो, और आपस में लड़ना ये सबसे बड़ा पाप है। जो महापाप कहे गए हैं उनसे भी बड़ा पाप है आपस में लड़ करके एक दूसरे की हत्या करना। ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सब बुराइयों की जड़ है। मुझे गीता में भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कह दिया कि महाराज हम इन भाइयों को मार करके राज्य लेकर के क्या करेंगे? ये सब मर के चले जाएंगे, और इनकी जो बहुएं घर में बैठी हैं वो हमें सुबह शाम रोज गाली देंगी। हम नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे। यही जब युद्ध हो चुका तब भी युधिष्ठिर बहुत दिन रोए हैं कि इन बहुओं का रोना मुझे देखा नहीं जा रहा, मैं अपने को दोषी मान रहा हूं। क्या लेकर के हम उनका सामना करें कि मैंने इनके पतियों को क्यों मार डाला? इस जमीन के लिए, इस पृथ्वी के लिए। और जो भाई ही नहीं रहे, भोग करने वाले ही नहीं रहे, तो हम अकेले क्या करेंगे? मैंने कहा था सुख बांट के जब भोगते हैं तो आनंद आता है। दुख अकेले की चीज है, सुख बांटने की चीज है। चाहे कितने बड़ा आपके पास धन हो जाए, सब कुछ हो जाए, अकेले घर में बैठे हैं, रोएंगे बैठ के, सुख नहीं होगा जब तक 20 आदमी 50 आदमी भागा ना हो घर में, तभी खुशी लगती है। कहा इस प्रकार से कि क्यों कर रहे हो आपस में द्रोह? भाइयों के मामला है। श्रवण कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी भगवान ने इस प्रकार से समझाया, दूत को कहा कि अपने राजा से जाकर के ये कह देना, तो दूत तो दिमाग था ना, दूत में वैसे आदमी नहीं भेजे जाते हैं। जहां भी दूत जाता है आजकल उसी को कहते हैं जो विदेश विभाग का मंत्री होता है। राजदूत वैसे अलग होते हैं, लेकिन कार्य जो आजकल करता है तो वो विदेश विभाग का मंत्री ही होता है। तो बुद्ध स्वयं शंकर जी को जवाब देता है कि महाराज त्वया यत् कथितं देव नान्यथा तथा वचामरता, तो आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आपका कहना बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन श्रूयताम में निवेदन, हमारा एक बात मेरी भूल लो। आपने कहा है ज्ञाति द्रोहे महापापम, आपस में लड़ना झगड़ना, परिवार में झगड़ा बहुत बड़ा पाप है।
दूत कहता है कि महाराज ये नियम केवल हमारे ऊपर ही लागू होता है, हमारे विपक्षी पार्टी पर लागू नहीं होता है। भाई जब वो बलवान हो जाते हैं हमें बात पीट के भगाते हैं। तत्किम ईशा सुराणाम च न सुराणाम वद प्रभो। ये सब कुछ पढ़ाने के लिए असुर जो हमारी पार्टी है वही है महाराज, ये देवता वाली पार्टी है, इनके लिए नियम नहीं होता है। जिस समय ये बलवान होते हैं तब महाराज ये क्या करते हैं, सर्वे सामेते तद्वै तदा मस्मि विचारे महाराज हम सोच विचार की बात कर रहे हैं वो, और आप भी सोच लीजिए। निर्णय पुरोहित राज्य, महाराज निर्णय वापस कर दो। कुल संदेह भंजनम, महाराज हमारा भी संदेह दूर हो जाए कि नियम हमारे में केवल है कि आप उधर वाले पार्टी के। और उसने गिनाया मधु कैटवयो दैत्य वलयो प्रलयार्णवे। हमारी बिरादरी में सबसे पहले नाम आता है मधु कैटव का। उस समय तो कोई था ही नहीं, और फिर उनको क्यों मारा गया? उस समय तो कोई और था ही नहीं, खाली विष्णु अंदर बैठे थे, ब्रह्मा जी ऊपर थे कमल पर। और फिर मधुकैटव को क्यों संघात हुआ? शिरच्छेदं चकारातो कस्मात् चक्री महेश्वरा। चक्री विष्णु जी ने महाराज जी मधुकैटव का क्या दोष था जो उनका सिर काटा गया? और महाराज उनकी तो वाक्य बताए जाए, त्रिपुरा त्रिपुरा आपने जो त्रिपुरा का कंगाल किया है उनका क्या दोष है आप बताएं। आपने वो सब धर्म कर्म करने वाले थे, आपकी यज्ञ करते थे, और आपने उनको पहले धर्म भ्रष्ट किया और फिर आपने ही मारा। इसमें उनका क्या दोष है? बताओ आप, निर्णय आप करो। दूत कह रहा है शंकर जी से सीधे, भस्मत्व करणम कुतः। आपने तीनों पुरों को जो त्रिपुर कहे जाते हैं, तारकासुर के पुत्र थे, तारकाक्ष, वृद्धनमाली और कमलाक्ष, ये तीनों उसके नगर थे, उनको भस्म क्यों किया आपने? आप बताओ। सभ्रातृ को हिरण्याक्षः कथम देवैश्च हिंसिता। हिरण्याक्ष अपने भाई के सहित क्यों मारा गया? भाई आप जब शक्तिशाली होते हैं तो आप मारते हैं, ये ठीक है, और हमने राज्य ले भी मारा तो नहीं किसी को, आप तो समाप्त ही करते हैं। ऐसे उसने पूरी लिस्ट गिनाई। और महाराज जो मेरे समझ में आता है, वो दूत कहता है कि वीर हो गया वसुंधरा। जो वीर होता है, जो सक्षम होता है, वो पृथ्वी पर शासन करता है, वही भोग करता है पृथ्वी का। इसमें दोष क्या है? क्रीडा भाण्डमिदं विश्वं कालस्य परमात्मना। हम तो उस काल को ही, समय को ही परमात्मा मानते हैं। जिसका समय होता है वो राज्य करता है, वही खेल रहा है यहाँ पर काल स्वरूप में। क्रीडा भाण्डमिदं विश्वम, ये उसके खेलने की भूमि है।
जैसे मैंने उस दिन कहा था तो हम राज वाला जगत्रयं शांभव नर्तनस्थली नटाधिराजो शिवेव स्वयं, ऐसे करके है। नटाधिराज भगवान शिव है, पूर्ण परमात्मा, ये उसका नर्तन स्थली है। जैसा मनाता है वैसे लीला करता है, हंसता है, रोता है, गाता है, किसी को बनाता है, किसी को बिगाड़ता है। हम सब आप उसी के तो खिलौने हैं। सददाति यदा यस्मै तस्यैश्वर्यं भवेत् तदा। दूत कहता है वो जो चाहता है, जिसको ऐश्वर्य दे देता है वो उसको मिल जाता है। जब इन्हें दिया जाता है इनको मिला, आज हमें दे दिया तो हमें मिला। मेरा दोष क्या है? और देवदानव योगवैनम सद्वन्नमित्यकम यत्तदा। और ये तुम्हारा देवताओं का और दानवों का वैर शुरू से चला आया। घर की बातें महाराज हमारे तुमका बताओ। ये विरोध पहले दिन से ही चला आ रहा है। जब विरोध में हम ही एक दूसरे की ठा रही हैं तो दूसरे काटा है। विरोध तो होने से हमने कहा था दुष्शीलो मात्र दोषेण। ये आचरण जो शील है बच्चों का, ये मात्र दोष से है। सभी बहने हैं, तेरो माता है, लेकिन बीच में कंपटीशन है। वो चाहती है कि हमारा जो वो चाहती है उसी के अनुसार बच्चे से। तो वो दूध सब जानता, वो कहता महाराज ये तो चला पराजयो जयस्तेषाम्। इन दोनों के बीच में जय और पराजय, जीत हार महाराज चलती रहती है। कभी हम जीत जाते, कभी वो जीत जाते हैं। तो इसी प्रकार से तब अनयोर विरोधे च गमनं निष्फलं भवेत् समसमन्यां तद्वै रुच्यते नेश्वरस्ते। आप तो ईश्वर हैं, ये आपको शोभा नहीं देता कि एक पक्ष में खड़े। आपकी तो दोनों हैं, जैसे हम वैसे आपको ये शोभा नहीं देता। न रोचते ईश्वरस्ते। भगवान आप तो ईश्वर हैं, आपके सब हैं। आप क्या हमारे वो हैं? आप हमारे नहीं हैं। एक कारे खां करके मुसलमान भक्त हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के सामने खड़े होकर के एक दिन रोने लगे। उसका पूरा ध्यान नहीं रहा, बस अंतिम में वो कहता है कि हिंदू का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। मुसलमान है, वो कहता है हिंदू के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, और जगत के नाथ तो हमारी उस दिली। कहाँ जगत से बाहर है क्या? हाँ, तो हमारी तरफ नहीं देख रहे। वही ये दूत कह रहा महाराज आपकी दृष्टि में तो हम दोनों एक ही हैं। और जब ये आपको कह रहे हैं कि हम दोनों कश्यप ऋषि की संतानें हैं, तो जब हम एक ही घर के हैं तो आप फिर एक पक्ष में क्यों करें? इसका आप जवाब दें। यम ते रहिता लज्जा स्पर्धा अस्माभिः साधुना यतोऽधिकारश्चैव कीर्तिहानिश्चैव पराजय। कहा ये स्पर्धा है दोनों लोगों के बीच में, इसको कहते हैं कंपटीशन। तो जो अच्छा करेगा वो जीतेगा।
जो अच्छा नहीं करेगा वो बुरा कहा जाएगा। संत कुमार जी कहते हैं, अब वो पूछ रहा है तो भगवान के शब्द सुनो, आप सुन के हंसी आती है। तो कहते हैं वयम भक्त पराधीनो, कहते हमारी मजबूरी जाए कि हमें खड़ो हुए पड़ रहा है। वयम भक्त पराधीनो न स्वतंत्रा कदापि तदिच्छया तत्कर्माणो न कस्यापि न पक्षिणः। कहा भैया हम पक्ष में के लोग नहीं हैं, लेकिन भक्त जब हमें पकड़ लेता है तो फिर वो जो कुछ कहता है वो हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी ये है। हमारे पास ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हमारे पास विष्णु ने प्रार्थना की, तो अब हम क्या करें, कहां जाएं? अब तुम जो कह रहे हो, दूसरी जो जितनी बातें बताई कि ऐसे क्यों तुम्हारा बेटा, उसका उत्तर दे रहे भगवान कि वयम शब्द इसलिए हम सब, वयम का अर्थ संस्कृत में हम सब का है। हम सब मतलब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर जी का हम तीनों ऐसे हैं। वयम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन है। अब फिर वो जैसा करवाता है वो करना पड़ता है। मधु कैटव दैत्य, जो तुमने कहा कि मधु कैटव को क्यों मारा, कहा इसलिए मारा कि उसने ब्रह्मा जी के वेद जो थे वो चुरा लिए थे, छुड़ा लिए थे, प्रकाश के हाथ में से छीन लिए थे, तो इसलिए मारना पड़ा। सृष्टि का प्रारंभ काल है इसलिए। तुमने कहा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, कहा हिरण्यकश्यप को इसलिए मारा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु को भक्त था, इसलिए मारना पड़ा। उसने उसको बहुत बताया, संसार में जो किया वो भी किया, घर में अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा अपने सताने में, और वो भक्त था इसलिए मारना पड़ा। और कहा कि त्रिपुरासुर का जो हमने संहार किया है उसमें भी यही था कि हमारे सब भक्त मेरे पीछे पड़ गए कि ये हमें कष्ट दे रहे हैं, तो हमें करना पड़ा। विवशता है मेरी कि भक्त के कहने से हमें करना पड़ता है। आज भी वही स्थिति है, हम नहीं आते, पर ये जो देवता हैं इनके साथ में ऋषि मुनि भी हैं, संपूर्ण वो मंडली जो है ये सब मेरे भक्त हैं। अब ये जो कहेंगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। और तुमने जो कहा कि एक पक्ष में क्यों खड़े, लज्जा नहीं आपको आती, ये दूसरे ने कह दिया था, एवं से रहता लज्जा। जो प्रतियोगी खड़े हैं कंपटीशन में, दौड़ में खड़े हैं दो बच्चे, तो महाराज आप अगर एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो इसमें तो आपको लज्जित होना चाहिए कि आप क्यों हैं। ये रहता लज्जा, आप लज्जा रहित हो गए। तो भगवान कहते हैं कि का लज्जा महती राजन, राजा से कह देना इसमें लज्जा की क्या बात है। ठीक है, हम जब एक पक्ष में आए हैं, युद्ध में आए हैं, तो तुम्हें युद्ध करना है, तो दूसरे पक्ष में कौन आया कौन नहीं आया इससे तुमको क्या लेना। तो हमने जब इधर खड़े हैं तो हमें लज्जा क्या बात की, जब हम आए हैं उसके पक्ष में तो उसमें लज्जा कौन बात की है। लज्जा माती राजन मम युद्धे त्वया, तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा की बात की। देव कार्यार्थमीशो हम के नयन
प्रेषिता, देवताओं के कार्य के लिए ये सब मेरे साथ जाकर के रोए गए हैं, इसलिए मैं आया हूँ। शंकर जी ने कहा कि जाकर के संस्कृत से कह दो, जाकर के दूत जाता है और दूत ने जाकर के अपने राजा शंखचूड़ से कह दिया जाकर के कि शिव जी ने ऐसी बात कही है कि लड़ो। तो शंखचूड़ ने कहा तो ठीक है, जब उनकी इच्छा है और लड़ने आए ही हैं तो ठीक है। हम तो सोच रहे थे कि ऐसे ही मामला उनके लिए तो हम दोनों बराबर हैं, उनको चाहिए था, पर मुश्किल हो जाती, भगवान ऐसे फंस जाते हैं। आपको याद होगा राम जी जा रहे थे सुग्रीव रास्ते में, और सुग्रीव ने शिकायत की कि बाली हमारा जो भाई है हर लेने से सर्वत और नारी संपूर्ण वैभव ले लिया हमारा, और स्त्री भी छीन घर से निकाल दिया हमको। तुम बाहर के थे, दोनों भैया के सामने कुछ होते बात करते, मामला निपटते, और जब ना निपटते तब कहते हैं फिर इधर करें। आपने पूछा नहीं, सुनो तो करीब मैं बाहरी हूँ, बाली कहिबान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ऊपर प्राण। अब प्रतिज्ञा कर दी कि बाली को मार देंगे। ये जोश में मामला बिगड़ जाता है, नहीं करना चाहिए तो हो गया। तो दुनिया में जो आता है एक बात इसलिए कही मैंने, वो भगवान हो चाहे कोई हो, सर्वथा निर्दोष कोई नहीं होता। कोई न कोई अवगुण दोष सब में होता है। जड़ चेतन गुण दोष विश्व कीन करता। ये दुनिया ही ऐसी बनी है, इसमें गुण अकेले हो ही नहीं सकते। गुण और दोष हमेशा साथ रहते हैं और तभी तक ये दुनिया चलती है। सबरी खराब हो जाए उस दिन समाप्त हो जाएगी, और सब अच्छी हो जाए उस दिन भी समाप्त हो जाएगी। जब गुणों में विषमता होती है दुनिया उसी दिन प्रारंभ होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों बराबर जब तक रहते हैं तब तक सृष्टि नहीं होती, परमात्मा पड़े रहते हैं। जिस दिन इन गुणों में थोड़ा अंतर होता है, कम ज्यादा होते हैं, मैंने आपको जो बताया था कम ज्यादा कैसे होते हैं और रहते उतने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होता है, सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, दुनिया चलने लगती है, बन जाती है दुनिया। तो एक प्रकार से तो दुनिया में जो भी आया है गुण और दोष साथ में रहे सबके, तो उसमें केवल हमारा ये है कि हम गुण देखें, दोष क्यों देखें। अच्छाई है वो उससे जो तैत्तिरीय उपनिषद में जहाँ पर वो आया है कि गुरु जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, गुरु जी तब वो पढ़ाते हैं सत्यम वद धर्मम चल स्वाध्यायान मां प्रबुद्धः, सत्य बोलो, धर्म करो, अपने अध्याय जो अध्ययन किया है, विद्या पाई है, उस पर घमंड मत करो, गर्व मत करो। तो उसमें अंतिम में उसने कहा है, गुरु जी ने शिष्यों से कहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली जो है उसमें अंत में आया है कि गुरु जी ने कहा है कि जो हमारे अंदर गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उन्हें तुम ग्रहण करो। ये कहने का तात्पर्य क्यों है? गुरु ने स्वीकार किया है कि मेरे अंदर दुर्गुण भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, देवता नहीं हूँ, और देवताओं में दुर्गुण होते हैं तो वो क्या कहें भाई। और भगवान जो माने जाते हैं, जब उनकी स्थिति हो जाती है तो मनुष्य कैसे उतरता है
कुछ ही नहीं। वो कोई महात्मा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ न कुछ अवगुण रहता है। तो यही यहाँ पर है कहने का तात्पर्य कि दो सत्य होते हैं। तो वही वो कह रहा है कि जब वो एक पक्ष में खड़े हो गए हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी कि युद्ध करो, तो करो, फिर हम तो आ जाए। जय पराजय जो कुछ होगी, जीत हो या हार हो, वो बात समय बताए। जो कर्म सामने है वो करो। एक पक्ष जीतेगा, एक हारे, उसमें क्या है? कोई नई बात थोड़े। इस प्रकार से आह्वान उसने कर दिया, युद्ध प्रारंभ किया। यहां भी अब वही स्थिति बनती है, बीच में युद्ध होता है। युद्ध में स्वबलं निहतं दृष्ट्वा, इसने देखा जब शंकर जी की मार से सेना भागने लगी तो चुकोपातीव दानवः, इसको क्रोध आता है। उवाच वचनं शंभुं चित्साम्याजो स्थिरो भव। सीधा शंकर जी से कहता है कि इनको मारने से कुछ नहीं मिलेगा, आप मेरे सामने खड़े, हमारी तुम्हारी होगी। यहाँ पर फिर अब इनका दोनों भगवान शिव जी का युद्ध होता है और वही स्थिति यहाँ पर रही कि उसकी भी पत्नी पतिव्रता है और पुरानी शंखचूड़ को यहाँ पर नहीं जीत पाते हैं। दूसरे ब्रह्मा जी ने इसको श्री कृष्ण कवच दिया, उसका भी इसको पूरा सहारा है कवच से। ये जब देखा तो भगवान विष्णु हरे इच्छयागतो विष्णु, भगवान शिव जी ने, वो तो जानते हैं, उन्होंने जैसे ही देखा कि ये कवच है, कवच श्री कृष्ण का है अर्थात विष्णु का है, तो उन्होंने स्मरण किया विष्णु का। विष्णु समझ गए क्या करना है। विष्णु जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, शंखचूड़ के सामने पहुंच गए। कहते हैं कि दानवराज हमें भिक्षा चाहिए, लड़ाई के मैदान के बीच में भिक्षा चाहिए। कब भिक्षा हम देगी, भिक्षा दे। तो वो देखता है कि तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए थी, घर पर आओ, जो चाहिए मिलेगा। का नहीं यही चाहिए। का बोलो क्या चाहिए। का ऐसे नहीं, पहले कहो कि देंगे तो बोले, जब आप स्वीकार कर लेंगे देने के लिए तब मैं मांगूंगा। अब वो वहां खड़ा है, उसने कहा कहो बोलो देंगे, देंगे तब वो कहता है कि कवचार्थी जनश्चाहम्, मैं इसलिए आया हूँ कवच अर्थी, ये जो तुम्हारे पास कवच है ये दे दूंगा, ये मांगने के लिए आया। आप क्या करें। तत्तदौ कवचम दिव्यम, अभी बताओ ये इसको कैसे कहें कि ये दानव होते हुए उसने ऐसी स्थिति में युद्ध क्षेत्र में जहां उसकी जरूरत है उसने कवच को वहीं ब्राह्मण को दे दिया। ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या करोगे इसका।
कवच लेके चले गए महाराज यहाँ से विष्णु। यहाँ से कवच लिया और अब बिल्कुल वही स्थिति जो वृंदा के साथ हुई थी। यहाँ से जाकर के कवच लेकर के और जाकर के जो रानी है तुलसी उसके पास जाकर के अब ये शंख चूड़ का स्वरूप बनाकर जैसी कथा आपको बता सके उसमें जलंधर वाले बिल्कुल वैसे ही कथा यहाँ इसीलिए कटमट हो गया था, इधर भी उधर हो गए थे। यहाँ पर जाकर के जैसे ही पत्नी पतिव्रता का स्पर्श हुआ उसका धर्म भंग हुआ, इधर भगवान ने त्रिशूल उठाकर त्रिशूल का रंगा विभ्रमद्योनितच्छूलं शंखचूड़ो परीक्षणात्। जैसे ही पतिव्रता का तेज भंग हुआ, इधर भगवान का चूल सीधा हृदय पर लगता है, शंखचूड़ वहीं धराशायी हो गया। इस प्रकार से और शरीर के साथ ही शंखचूड़ अपने शाप से भी मुक्त हो गया। यहाँ से ये सीधा गोलोक धाम चला गया। तो इस प्रकार से ये शंखचूड़ जो था, कहते हैं कि इसका स्वरूप शंख का बताया गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं शंख नाम है, इसलिए भगवान की पूजा में शंख भी रखा जाता है, क्योंकि ये उनका सखा था शंखचूड़। इस प्रकार से ये यहाँ से समाप्त हुआ। समाप्त होने के पश्चात वहां पोल खुल गई तुलसी के सामने भगवान विष्णु की। जैसे ही पोल खुलती है, तो वो देख के एकदम भौचक होकर के खड़ी हो गई। कहती है असंख्य विश्व संहरता, असंख्य विश्व संहरता, सदैव प्रवरः प्रभो यस्याज्ञावर्तिनो देवा विष्णु ब्रह्मा दया सदा। कहा उनके तो भगवान शिव जी की क्षमता को संपूर्ण सृष्टि उनके ही आज्ञा से चल रही है। और सीधे फिर से कहती है कि को बात तुम वद, तुम कौन हो? वो तो ऐसे हैं जिनकी सब आज्ञा मानते हैं। अधिपति हमारे हमसे युद्ध करने गए, वहां तो जो होगा वो होगा। को तुम वद माम आशु, जल्दी बोलो तुम कौन? भोक्ता हम माया त्वया, तुमने अपनी माया मेरे ऊपर चलाई है, तुमने मेरा भोग किया है, मुझे धर्म भ्रष्ट कर दिया। दूरीकृतं मत सते त्वं अथ त्वां वै शपाम्यहम्, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, तो मैं अब तुम्हें शाप दूंगी, तुम हो। जब ये कहा है तब अपने चतुर्भुज स्वरूप में सामने आए।
स्वरूपम, अपने स्वरूप में जैसे देखा तुलसी विष्णु है तो कहती है कि हे विष्णु ते दया नास्ति, तुम्हें दया भी नहीं है। विष्णु, हे विष्णु ते दया नास्ति, पाषाण सदृशं मना, पत्थर का मनो हृदय हो गया तुम्हारा। अरे मनुष्य को भी दया आ जाती है, किसी के ऊपर अत्याचार देखता है, देखने से दया आ जाती है। और तुम्हें अत्याचार करते हुए भी मेरे ऊपर तुमने किया है, तुम्हें दया नहीं मेरे ऊपर आई, पत्थर हो गए तुम। पति धर्म से भंगेन मम स्वामी हता खल, समझ गई? तुमने मुझे धर्म भ्रष्ट कर दिया, मेरे स्वामी के भ्रष्ट निश्चित हो गए, समाप्त हो गया, मैंने समझ लिया। तो पाषाण सदृशत्वं च दयाहीनो यतः खला, आज तुम पत्थर सरीखे दिल वाले हो गए हो, तो जाओ तस्मात् पाषाण रूपा त्वं मच्छापेन भव अधुना, या तुम आपसे पत्थर ही हो जाओ। ये वदन्ति दयासिन्धुं त्वां भ्रान्तास्तेन संशया, जो तुम्हें दयालु कहते हैं वो सब बेकार की बात है, तुम कुछ नहीं कर सकते। बिना अपराधेन परार्थे च कथम हता मम भर्ता, बिना अपराध के मेरा स्वामी कैसे मारा गया। अब तुमने मेरे साथ छल किया करके उसको मारने के लिए, कौन सा धर्म किया? ये कह करके रानी तुलसी रोने लगी वहां पर। अब कहाँ जाए? वही बात है कि जा तू भरोसे सोइए राखी गोद में चीज, अब तुलसी तातु को जानते रखवारो जगदीश। तुम परमात्मा हो, हम सबकी रक्षा का बात तुम्हारे ऊपर है, और तुम ही मारोगे तो रखाएगा कौन? कौन रक्षा करेगा जब तुम ही मेरे साथ छल करने को आ गए? कहाँ जाएंगे हम? रोती है, शाप दे दिया, शंकर भी आ गए। अब शंकर जी भी यहाँ आ गए, कहते हैं मारो दे तुरती तुम, तुलसी रो नहीं। मारो दे तुलसी तुम ही भुंक्ते कर्म फलम जना, दबाएगा। हाँ, भुंक्ते कर्म फलम जना, प्रत्येक आदमी अपने किए का भोगता है। काहुन को सुख दुख करदाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। वही कहते हैं सुख दुख दो न को व्यक्ति, संसारे कर्म सागरे। इस कर्म क्षेत्र में, संसार में सुख दुख कोई देने वाला नहीं है। सब अपने भोगते कर्म फलम देना, अपने अपने किए हुए कर्मों का फल होता है। तपस्या कथम भद्रे, जो तुमने तपस्या की, तस्यैव तपसः फलम्, उस तपस्या का ये फल है। तद अन्यथा कथम स्याद् वै, जातं त्वयि तथा च तत्, कि तुम्हें ऐसा पति मिला जो तुम्हारी तपस्या का फल है। और जो पति मिला वो कहाँ गया? मुक्त हुआ, गोलोक धाम गया। तो अब उस तपस्या का फल जो शेष है वो भी ग्रहण करो, तुम भी उसी लोक को, अपने पति के लोक को प्राप्त करो। इदं शरीरं त्यक्त्वा, इस शरीर को तुम भी करो। दिव्य देहं विधाय च, दिव्य शरीर तुमको
मिलेगा जो देवताओं का होता है। रमस्तु हरिणा नित्यम रमया सदृशी भव। तुम्हें भगवान के साथ रहने का अवसर मिलेगा। जैसे लक्ष्मी जी रहती हैं विष्णु के साथ में, आज से तुम भी इनके साथ में रहो। भगवान शिव जी बता दे रहे हैं, रमया सदृशी भव, लक्ष्मी के समान तुम भी भगवान के साथ में सदैव रहो। तमेव तनुसृष्टा नदी रूपा भवेति। कहते तुम्हारे शरीर से, ये शरीर तुम्हारा जल में परिवर्तित हो जाएगा, तुम जल रूप हो जाओगे। और जो नदी स्वरूप में, जल स्वरूप में होगी, तब तुम्हारा नाम होगा गंडकी। नेपाल से जो नदी गंडकी नदी आती है, और कहा कि तुम्हारे अंतर्गत ही भगवान सदैव निवास करेंगे। जैसे नर्मदा का हर पत्थर शंकर होता है, ऐसे ही गंडकी नदी में हर शिला, हर पत्थर शालिग्राम। उन्हीं शालिग्राम शिला से आज जो भगवान की स्थापना अयोध्या में हुई है, उसी शिला की मूर्ति बनाई गई। गंडकी से ही पत्थर की शिला आई थी, उसी से वो मूर्ति बनी। वो प्रतिष्ठित है, उसमें आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। जैसे नर्मदा जी के शंकर जी हैं, रखो पूजा करो, ऐसे ही शालिग्राम जी रखो पूजन, न उनको बुलाना पड़ता है, वो सदैव रहते हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा कि इनके संबंध में इनकी जो भी पूजा होगी, प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण में। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की मुख्यता रहेगी, तुम सबसे आगे रहो। स्वर्गे मध्य च पाताले तिष्ठतं हरिसन्निधौ भवत्वं तुलसी वृक्षो वरा पुष्पेषु सुंदरी। तुम तुलसी वृक्ष के रूप में पृथ्वी तल पर रहोगी, स्वर्ग में भी, मृत्युलोक में भी और पाताल में भी, और सदैव तुम्हारे बिना भगवान की, विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं होगी। वृक्षाधिष्ठात्र देवी जो, तुम संपूर्ण वृक्षों की पूज्य होगी, सब तुम्हारे सम्मान करेंगे। और जब तुम्हारा नदी गंडकी वाला शरीर हो जाएगा, तो जब उनका कंकड़ पत्थर शालिग्राम है, तो कहते हैं कि भगवान तुम्हें छोड़कर कभी तुम्हारे पास से जाएंगे। तुम सदैव नदी रूप में भगवान को धारण करोगी और वृक्ष रूप से उनकी पूजा करोगी। इस दोनों स्वरूपों से, इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने वरदान दिया है। आगे संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस कारण से आवश्यक है कि भगवान शालिग्राम की जहाँ पर पूजा हो, वहाँ शंख को भी स्थान मिलना चाहिए और तुलसी जी का भी स्थान मिलना चाहिए। तुलसी जी को भगवान से अलग नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। जो तुलसी को भगवान से अलग करेगा, कहते हैं उसकी स्त्री से विछोह उसका होना निश्चित है। तो जहां तक हो जाए, भगवान के साथ में तुलसी पत्र रहना चाहिए 24 घंटे।
पूजा में बदला जाता है, लेकिन तुलसी पत्र की और बेल पत्र की एक मर्यादा है। अगर ताजा नहीं मिलता है वही तुलसी पत्र, वही बेल पत्र फिर से धो करके और फिर उसी से पूजा होती। वो ठीक है, आगे वो बता रहे आपको इतना पर्याप्त है कि ये अगर न उपलब्ध हो तो जो पूजा में लग चुकी हैं उनको धो करके फिर से प्रयोग किया जाता है, ये बात ही नहीं होती। हाँ, तो ये दो प्रकार से यहाँ पर हमने आपको ये कथा शंकर की बताई। तुलसीदास जी ने इसी को अपने एक दोहे में स्मरण किया है नवावली में, अशोक पंडित जी, कि भलो भले तुम छल किए जन्म कनौड़ो होए, श्रीपति सिर तुलसी लसते। श्रीपति भगवान ने जो छल किया था तो जीवन भर के लिए स्वीकार कर लिया। जन्म कनौड़ो होए, भले के साथ में हमने छल किया है तो हम, मेरा सिर सदैव आपके सामने झुका रहेगा। तुलसी भगवान के सिर पर रहती है, चरणों में तो रहती है, सिर पर भी रहती है। श्रीपति सिर तुलसी लसते और बलि बामन गति सोए। बलि बामन का भी वही, राजा बलि को जहाँ स्थान दिया भगवान चौकीदारी करते हैं। जन्म करोड़ों हो, एक बार छल किया है तो ये हो जाता है। हाँ, तो इसलिए है सब कहा जाता है। जो जिसको गुड्डू अंतिम श्लोक और प्रसंग तो पूर्ण हो गया है। इसी जन्म करोड़ों हो वाली बात स्थिति आ जाती है कि अद्यापिनो क्षति हरा किल कालकूटम। भगवान शंकर जी ने जहर को स्वीकार कर लिया एक बार। अद्याप न उच्चते, इतनी खराब चीज है पर भगवान ने आज तक छोड़े नहीं। जिसको स्वीकार कर लिया तो कर लिया। अद्याप नोच्यते हरः किल कालकूटम कूर्मो बिभर्ति धरणीं खलु पृष्ठभागे। पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है, शेषनाग की कूर्म भगवान के पेट पर बैठे हैं, कछुआ रूप में जो है। तो भगवान ने एक बार शेषनाग जी को बिठा लिया। शेषनाग जी ऊपर पृथ्वी रखें चाहे तो कुछ रखें, स्वीकार कर लिया भगवान ने। तो छोड़ते नहीं है कि अब गरुआ आई गया तो हटाओ ना। कूर्मो बिभर्ति धरणीं खलु पृष्ठभागे अम्भो निधिर वहते अम्बोनिधि समुद्र। भगवान के नेत्रों से निकली हुई बड़वा अग्नि, बड़वा डन जो समुद्र में डाल दी गई और समुद्र ने स्वीकार कर ली। तो चाहे जो कुछ हो जाए आज तक छोड़ते नहीं। अम्बोनिधिर वहते दुस्सहवादवाग्निं अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ते। जो सुकृति लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो जिस को स्वीकार कर लेते हैं एक बार उसका पालन करते हैं, छोड़ते नहीं है। भगवान ने स्वीकार कर लिया है तुलसी जी को हर स्थिति में, चाहे जहाँ हो, फिर नहीं छोड़ा। यहाँ से निश्चित हो गया
गया कि पूजा पूर्ण तभी होगी जब तुलसी जी होंगी। बोले शादी राम महाराज के लिए, बोले सदा शिव शंकर की। इस प्रकार से आज हम प्रसंग यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आगे की बात कल होगी। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।